चालाक कुआं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक गहरा और बड़ा कुआं था। ये कुआं गांव वासियों के लिए जीवनदायिनी स्रोत था, क्योंकि उसका पानी बहुत मीठा और ठंडा था। लोग दूर दूर से यहां तक पानी भरने आते थे और इस कुएं की वजह से पूरे गांव में खुशहाली थी। हालांकि इस कुएं का पानी बहुत गहरा था और कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत किए पानी नहीं निकाल सकता था। कुआं इतना गहरा था कि अगर कोई गिर जाता तो उसे बाहर आना बहुत मुश्किल होता। कुएं के पास अक्सर बहुत सी झाड़ियां और पेड़ होते थे जो उसे एकांत और शांतिपूर्ण बना देते थे। मगर इस शांतिपूर्ण वातावरण में एक चालाक लोमड़ी अपनी योजना बना रही थी। लोमड़ी हमेशा से ही दूसरों को धोखा देने में माहिर थी। वह जानती थी कि गांव वाले इस कुएं पर बहुत निर्भर है और यहां पानी की भारी जरूरत है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह इस कुएं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। उसने एक चालाक योजना बनाई। लोमड़ी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। उसने कुएं के पास आकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूं, कोई मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर पास ही के गांव वाले दौड़े दौड़े आए। वे लोमड़ी की मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कुएं को देखा तो समझ गए कि यह गहरा और खतरनाक है। गांव वाले घबराए हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। तभी कुछ देर बाद एक वृद्ध कुत्ता वहां आया। वह कुत्ता गांव के सबसे बुद्धिमान और अनुभवशील कुत्तों में से एक था। कुत्ते ने कुएं में गिरी लोमड़ी से पूछा, तुमने इस कुएं में गिरने का नाटक क्यों किया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पानी कितना गहरा है और इसमें गिरने का मतलब है खुद को खतरे में डालना? लोमड़ी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। कुत्ते ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, तुमने अपनी चालाकी से लोगों को धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इस कुएं में गिरकर तुमने खुद को ही फंसा लिया है। अब तुम देखोगी कि तुम्हारी चालाकी का क्या परिणाम होगा। लोमड़ी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कुत्ते की बातों को समझने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद कुत्ता सही कह रहा है। मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे ही इसकी सजा मिल रही है। गांव वाले काफी देर तक कुएं के पास खड़े रहे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था कि लोमड़ी को बाहर कैसे निकाला जाए। कुएं के अंदर पानी इतना गहरा था कि कोई भी व्यक्ति गिरकर बाहर नहीं निकल सकता था। गांव वाले अपनी परेशानियों से घिरे हुए थे, लेकिन अब वे समझ गए थे कि लोमड़ी ने क्या गलती की थी। कुछ समय बाद लोमड़ी ने महसूस किया कि उसकी चालाकी ने उसे खुद ही परेशानी में डाल दिया। अगर उसने लोगों से मदद मांगी होती या फिर किसी अन्य रास्ते से कुएं से बाहर निकलने का तरीका सोचा होता, तो शायद आज उसकी स्थिति अलग होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर गहरे पानी में वह उलझी हुई थी और अब उसे बाहर आना मुश्किल हो गया था। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक वह कुएं में फंसी हुई थी। वृद्ध कुत्ता धीरे धीरे वहां से चला गया और गांव वाले भी वापस अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद कुएं में गिरने के कारण लोमड़ी की हालत और भी खराब हो गई और उसे मजबूरन वहां से बाहर आना पड़ा। सिख यह कहानी में यह सिखाती है कि जब हम दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके परिणामों का भी सामना करना पड़ता है। चालाकी से की गई बातें और योजनाएं अक्सर खुद के लिए ही नुकसानदेह साबित होती है। हमें अपनी स्थिति और परिस्थिति को समझकर ही किसी काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि दूसरों को धोखा देने से सिर्फ हम ही नुकसान में होते हैं।